अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, असाइनमेंट्स के हवाले से मैं कुछ क्लियरेंस देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम्स का मंथ आने वाला है और मैंने देखा है कि हमारे एएफसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चीज़ शेयर करते हैं, पूछते हैं कि जनाब असाइनमेंट दे दें, असाइनमेंट दे दें। हम लोगों को हमारे स्टूडेंट्स को एक आदत पड़ चुकी है शॉर्टकट्स की और शॉर्टकट के थ्रू पेपर पास करने की। जितना मर्ज़ी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हों, लेकिन एंड पे आपको फिर भी गैस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपको गैस दे दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि यार ये पूरी बुक तो फजूल है, इसको बाहर फेंक दो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको रट्टा मार लो तो आपका पेपर पास हो जाएगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पे यकीन होना चाहिए। हमें अपने टीचर्स पे, अपने स्टडी मटेरियल पे यकीन होना चाहिए कि जो जिस टीचर से आप लोग पढ़ रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल उसने आपको दिया है, जो क्लासेस आपने पढ़ी हैं, जो मेहनत आपने की है, वो सारी की सारी चीज़ें बड़ी रेलिवेंट होंगी और इंशाल्लाह वो आपको पाएगी। मैंने देखा है कि एक बड़ा ही गलत सी अप्रोच चलती है कि बच्चे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, सर ये आपकी जो क्यूएम की असाइनमेंट है ये मैं कर लूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, आपकी जो आईटी की असाइनमेंट है ये मैं कर लूँ तो पास हो जाऊँगा, मुझे क्या ये सिर्फ मैं सारी चीज़ें कर लूँ। और एंड पे बच्चे इवन ये भी कह रहे होते हैं कि सर जहाँ जेब की आईटी वाली असाइनमेंट कर लें या क्यूएम वाली असाइनमेंट कर लें तो आपका पेपर पास हो जाएगा। अ, एक इस चीज़ का मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि चलें अच्छी बात है जी, बच्चों को मेरी असाइनमेंट से फ़ायदा होता है, लेकिन एज़ अ टीचर मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है कि मैं फिर ऐसे करता हूँ कि फिर पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि असाइनमेंट को ही देता रहता हूँ और उस असाइनमेंट के ऊपर बच्चे पढ़ के पास हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों ने करनी असाइनमेंट ही होती है। तो एज ए टीचर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द टीचर्स जो कि पढ़ाते हैं, जो मेहनत करते हैं, अपनी टीचिंग में पूरा वक्त लगाते हैं, अपनी सेहत को साइड पे करके और अपने बच्चों की प्रिपरेशन को ज़्यादा फोकस करते हैं, इन लोगों के साथ मुझे हमदर्दी होती है कि यार बच्चे जो है ना अल्टीमेटली व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे असाइनमेंट्स मांग रहे होते हैं जी, फ़लाँ सब्जेक्ट की असाइनमेंट दे दें, फ़लाँ सब्जेक्ट की असाइनमेंट दे दें, फ़लाँ सब्जेक्ट के फीडबैक मिल जाएं, मुझे कोई इस तरह से शॉर्टकट्स मिल जाएं कि मैं पेपर पास कर लूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो असाइनमेंट्स हैं, ये वाली चीज़ें हैं, ये इस माइंडसेट को थोड़ा सा हमें ठीक करने की ज़रूरत है एज अ स्टूडेंट। नंबर टू इज़ के ये जो असाइनमेंट्स मैंने बनाई हैं क्यूएम की भी और आईटी की भी, ये किस तरीके से बनी है इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जो असाइनमेंट मैंने क्यूएम की आईटी की बनाई है, मेरे तकरीबन 6-7 साल से मैं आईटी पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 4-5 साल मुझे क्यूएम पढ़ाते हुए हो गए हैं। हर साल में अगर 4 अटैम्प्ट्स होती हैं तो मेरे सामने तकरीबन 25 अटैम्प्ट्स के करीब ऐसी अटैम्प्ट्स हैं जिसमें मेरे आईटी के स्टूडेंट्स अपीयर हो चुके हैं और 16-17 अटैम्प्ट्स ऐसी होंगी जिसमें कि क्यूएम के स्टूडेंट्स भी अपीयर हुए हैं। हर अटैम्प्ट के बाद वो मुझे आगे बताते हैं, सर एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आए, ये सवाल आए, ऐसे सवाल आए। आपको पता है कि आई कैप का जो क्वेश्चन पूल है उसमें से क्वेश्चंस वो पिक करता है रेंडमली, और जो उनका सॉफ्टवेयर है और वो बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बच्चे को जो सवाल आया है, किसी दूसरे बच्चे को वही वाला सवाल रिपीट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है। तो अब होता ये है कि मैं जब इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से सुनता हूँ तो मैं वही वाले क्वेश्चंस एक जगह पे मैंने इकट्ठे कर दिए। अगर मुझे किसी ने बताया कि ये इस तरह का सवाल आया है, उस तरह का कोई सवाल पकड़ा और वो मैंने वहाँ पे इकट्ठा कर दिया और उसके बाद उनको जो है ना वो मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी असाइनमेंट कर ली जाए तो क्या पास हो जाएंगे? आल्दो के बहुत सारे बच्चे इस तरह से करके पास हुए हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती कि बच्चा असाइनमेंट करके पास हो गया। मुझे इस चीज़ की हमेशा खुशी होगी, ज़्यादा खुशी होगी कि बच्चा कोर्स पढ़ के, समझ के पास कर लिया उसने। आईटी का कोर्स, क्यूएम का कोर्स, ये बड़े प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है आईटी का, क्यूएम का इस वक्त आपकी आगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो अगर आप इसमें शॉर्टकट मारेंगे ना तो फिर आप प्रोफेशनल लाइफ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि नंबर वन, आप ये असाइनमेंट्स वाली अप्रोच को छोड़ दें। आप फोकस करें कंटेंट के ऊपर, पढ़ने के ऊपर फोकस करें। आप अपनी मेहनत के ऊपर एतमाद रखें, आप अपने टीचर्स के ऊपर एतबार रखें कि उन्होंने आपको जो चीज़ें कराई हैं वो सही कराई हैं और आपको किसी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू इज़ कि ये जो असाइनमेंट्स हैं आईटी की भी और क्यूएम की भी, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेवलप की हैं और आई एम नॉट श्योर कि इस असाइनमेंट में से कभी कोई सवाल लाजमी तौर पे आएगा। आई कैन नॉट गिव यू द गारंटी।
आल्दो कि इसके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, एज लॉन्ग एज़ के आई कैप बिल्कुल ही अपना जो उसका क्वेश्चन बैंक है अगर उसको ऑल टुगेदर चेंज कर दे, पुराना डिलीट करके नए क्वेश्चंस बनवा ले, उस वक्त तक जो उसके क्वेश्चंस आते हैं वो इस असाइनमेंट के अंदर पड़े हुए हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। बट आई कैन नॉट गिव यू द गारंटी कि आप सिर्फ ये वाली असाइनमेंट कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है जी। हर एग्ज़ाम्स वाला जो मंथ होता है ना, उसमें मुझे बहुत सारे बच्चों के यही वाला क्वेश्चन आ रहा होता है, सर आपकी असाइनमेंट कर लूँ पास हो जाऊँगा, सर आपकी असाइनमेंट कर लूँ पास हो जाऊँगा। तो मैं बड़ा हेल्पलेस फील करता हूँ उस वक़्त जब बच्चा मेरे से ये सवाल करता है कि सर मैंने पढ़ा कुछ नहीं है, आपकी असाइनमेंट कर लूँ तो क्या मैं पास हो जाऊँगा, आप गारंटी देते हैं। भाई मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ? और सबसे पहले तो मुझे उस बच्चे पे गुस्सा इस बात का आता है कि वो पूरा टाइम ज़ाया कर लिया और फिर अब वो शॉर्टकट ढूंढने के लिए मेरे पास आ गया है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इस तरह के क्वेश्चन को ये आंसर करूँ कि नहीं जनाब, आप पास नहीं होंगे, आप फेल हो जाएंगे, इस असाइनमेंट को करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ताकि उसको पता चले कि ये असाइनमेंट करना इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस कोर्स। हाँ, पढ़ना, फोकस करना, चीज़ों को समझना इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस कोर्स जो कि आप सीए में पढ़ रहे हैं। और यही वाली अप्रोच आगे जाके बच्चों को कैफ में बहुत ज़्यादा तंग करती है। कैफ में बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं, सेलेक्टिव स्टडी की तरफ चले जाते हैं, टॉपिक्स छोड़ देते हैं और टीचर से पूछ रहे होते हैं सर बताएं कौन सा सवाल आएगा, कौन सा सवाल आएगा। तो इसी वजह से क्यूएम का कोर्स बहुत बड़ा होने के बावजूद, क्यूएम का टाइम कैफ के पेपर से कम होने के बावजूद, क्यूएम का रिज़ल्ट किसी भी कैफ के पेपर से डबल होता है, डबल बेहतर होता है। हालांकि हम कहते हैं कि क्यूएम के अंदर रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी कैफ के पेपर से अच्छा रिज़ल्ट क्यूएम का होता है। उसके साथ आपने 3 महीने में 3 और सब्जेक्ट्स करने होते हैं, उसका सिलेबस भी सबसे बड़ा है, इतना बड़ा किसी कैफ के सिलेबस का शायद ही किसी भी कैफ के पेपर का सिलेबस हो, लेकिन फिर भी हम उसे पास कर लेते हैं, उसका रिज़ल्ट अच्छा है। लेकिन ये माइंडसेट हमारा ऐसा डेवलप होता है कि हम आगे जाके भी इसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि शॉर्टकट्स की तरफ जाना छोड़ दें और फोकस करें, पढ़ें और जो आपका वक्त है उसको ज़ाया होने से बचाएं। बहुत शुक्रिया।